हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भारत ने चाइना का निकाला ऐसा तोड़ कि देखकर चाइना की रातों की नींद हो गई हैरान। कैसा तोड़ निकाला है वजाज? यार ये तो अब भाई साहब ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ लगेगा ना यार। कि आखिर भारत ने कैसा निकाला है भाई साहब चाइना हाँ। का तोड़। तो वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हमारा जानी दुश्मन चाइना, जो दुनिया के सबसे लंबे विवादित बॉर्डर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना को लगातार परेशान करता आया है। अगर कल को उसी चीन के साथ हमारी जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? 2025 में चाइनीज और इंडियन आर्मी में से कौन सी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है? अब वैसे तो कहा जाता है कि चीन के पास दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। चीनी सेना में दुनिया में किसी भी देश से बहुत ज्यादा यानी करीब 20 लाख सैनिक हैं। इनके पास हाईटेक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, बैटल शिप्स और दुनिया के किसी भी एडवांस हथियार का नाम लो, वो सब कुछ है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहूं कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, बल्कि असल में उनकी हाईटेक मिसाइल में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। चीन की सेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, लेकिन इनके सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं और जब भारतीय सेना से जंग लड़ने की बात आती है तो डर के मारे फूट फूट कर रोते हैं। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि आज न सिर्फ हम चीन और भारत के मिलिट्री पावर की तुलना करेंगे, बल्कि चाइना के इस फेक आर्मी की कमजोरी के सबूत भी देखेंगे, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। साल 1962 भारत और चीन के बीच इंडो चाइना वार हुई। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा की, लेकिन उस वक्त भारत को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। ये बात तो है। हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए हम वो जंग हार गए थे। लेकिन उस वक्त अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटने वाली उस चाइनीज आर्मी की असलियत आज दिखने में कुछ और असल में कुछ और है। आज चीन के पास 500 से भी ज्यादा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स और 350 से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बड़े इलाके को चुटकियों में तबाह कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मिसाइल्स चलेंगी भी या नहीं, क्योंकि जनवरी 2024 में यूएस इंटेलिजेंस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चीन के ज्यादातर मिसाइल्स पानी से भरे हुए हैं, यानी वो सिर्फ मिसाइल्स के नकली ढांचे हैं जो काम करने के लायक नहीं है। इसके अलावा वेस्टर्न चाइना के कई ऐसे मिसाइल्स लॉन्चर्स लगे हैं जिन्हें बस दिखावे के लिए लगाया गया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसे दुनिया भर में हो रही कुछ घटनाओं की मदद से समझते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और कई इक्विपमेंट्स में अचानक से परफॉर्मेंस इश्यूज आने लगे हैं, यानी ये सभी हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे। ठीक वैसे ही नवंबर 2022 में म्यांमार जंग में बर्मीज आर्मी 17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनके इंजन और बॉडी पार्ट्स में अचानक प्रॉब्लम आने लगी और उन्होंने 11 फाइटर जेट्स को अनफिट कहकर अपनी सेना से निकाल दिया। इसके अलावा बांग्लादेश, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे कई देश हैं जिनके हथियारों के मेंटेनेंस एरर्स को रिपोर्ट किया गया, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी हथियार मेड इन चाइना थे, जिनकी टेक्नोलॉजी चीन में नहीं बनी, बल्कि चीन ने बाकी देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को कॉपी करके इन हथियारों को बनाया है। उदाहरण के लिए चीन का नया H-20 बॉम्बर, जो अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की डिट्टो कॉपी है। तो कॉपी है ना। यह है रूस का सबसे पावरफुल फाइटर जेट सुखोई Su-33, और ये है उसकी कॉपी शेनयांग J-15, जिसका चीन ने सिर्फ कलर बदला है और कुछ नहीं। लेकिन दुनिया भर की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि चीन के कॉपी किए हथियार दिखने में तो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी जैसे ही हैं, मगर असल में उनका परफॉर्मेंस काफी बुरा है। अब बात करें चीनी सेना की, तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है। इसमें 20 लाख से अधिक सिपाही हैं, लेकिन असल में यहाँ के लाखों यंग सोल्जर दिल से काफी कमजोर हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। जैसे कि इस फुटेज को देखिए, तो जब रिकॉर्ड की गई जून 2022 में चीनी सोल्जर्स गलवान वैली में भारतीय सेना के सामने लड़ने जा रहे थे, और यहाँ आप देख सकते हो कि उनके सोल्जर्स की आंखों में आंसू बह रहे हैं, वो डर के मारे रो रहे हैं। ऐसी एक और फुटेज देखिए जिसमें साल 2016 में अमेरिका के सूडान में तैनात चीनी सिपाहियों पर जब वहां के लोकल मिलिट्री ग्रुप ने अटैक किया तो चीनी सेना लड़ने के बजाय जंग का मैदान छोड़कर भाग रही थी। अब भारत कभी चीन के खिलाफ
वॉर नहीं छेड़ेगा सामने से, क्योंकि हम नो फर्स्ट पॉलिसी में यकीन रखते हैं और जंग होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि 2025 में भारत और चीन में से किसकी सेना ज्यादातर ताकतवर है, और जंग का एक नियम है कि कभी अपने ओपोनेंट को कम मत समझिए। इसलिए चलिए हम आंकड़ों के जरिए दोनों देशों की आर्मी का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, जबकि भारत का स्थान नंबर 4 पर है। चीनी सेना में 20 लाख सैनिक है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस वक्त 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और भारतीय सेना को लेकर कहा जाता है कि भारत के जवान जंगी हथियारों से नहीं, जुनून और जज्बे से जीतते हैं। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भारत को अपनी मानते हैं और जंग के मैदान में अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं खतराते। और इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना के इसी जुनून और जज्बे ने उन्हें अनेक बार बड़ी जीत दिलवाई है। साथ ही सेना की साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिकों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव, जिसमें भारत चीन से काफी पावरफुल है। दरअसल जहां चीन 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है, वहीं हमारी इंडियन आर्मी अपने 7 पड़ोसी मुल्कों के साथ लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, जिनमें से ज्यादातर सैनिकों को हमारे जाने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास ही तैनात किया गया है। यानी आर्मी डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी के मामले में इंडिया आगे है। भारतीय सेना का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन है, जबकि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की बजट भारतीय सेना से 4 गुना ज्यादा, करीब $300 बिलियन है। और इतना बड़ा बजट चीन के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बात करें परमाणु शक्ति की, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके न्यूक्लियर हथियार होते हैं। इसी परमाणु शक्ति के बलबूते नॉर्थ कोरिया से लेकर कर्ज में डूबा पाकिस्तान भी दुनिया भर के देशों को हेकड़े दिखाता है। भारत और चीन की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियर सुपर पावर देश हैं। भारत के पास 172 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जबकि चीन के पास इसके 2.5 गुना 500 न्यूक्लियर वारहेड हैं। आपको बता दें कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की फैसिलिटी मौजूद है, और जब हम चाहें तब चीन जितने परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन भारत जरूरत के हिसाब से 172 ही काफी समझता है। इसलिए यहाँ दोनों देशों में मामला बराबर का है। अब लैंड पावर की बात करें तो भारत के पास 4,600 टैंक्स हैं, जबकि चीन के पास 5,000 टैंक्स हैं। भारत के पास 3200 आर्टिलरी है, जबकि चीन के पास काफी कम यानी 1,434 आर्टिलरी हैं। इसके अलावा ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास 1,51,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि चीन के पास 1,74,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इस वक्त जंग का सबसे जरूरी हथियार बन चुकी है, उसमें चीन भारत को मात देता दिखाई पड़ता है। भारत के पास पृथ्वी, प्रलय और अग्नि जैसे कई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें से अग्नि 5 की रेंज 7,000 किलोमीटर है, और ये चीन के ऑलमोस्ट सबसे बड़े शहरों को कवर करती है। जबकि चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो ये सिर्फ आंकड़ा बड़ा है। चीन की मिसाइल असल में हाई परफॉर्मेंस नहीं देती, और इनमें से कुछ तो सिर्फ पानी से भरी हुई हैं। रॉकेट आर्टिलरी के मामले में भारत के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरीज हैं, जबकि चीन के पास 3,100 आर्टिलरीज हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 2,300 एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट है, तो चीन भी कुछ कम नहीं, उसके पास 3,300 एयरक्राफ्ट हैं। नेवी स्ट्रेंथ के मामले में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, तो वहीं चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। इसके अलावा भारत के पास 294 शिप्स हैं, तो चीन के पास 730 बैटल शिप्स हैं, जो कि अमेरिका के 472 शिप्स के आंकड़े से भी ज्यादा हैं। आज के समय में नेवी की सबसे बड़ी ताकत सबमरीन्स, क्योंकि ये पनडुब्बियां पानी के नीचे तैरते हुए दुश्मन के इलाके में आसानी से घुसकर न्यूक्लियर हमला भी कर सकती हैं। और इस मामले में भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, जबकि चीन के पास 61 सबमरीन्स हैं। हालांकि समुद्र के रास्ते से हमला करने के लिए चाइनीज नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपने नेवल बेसिस से इंडिया ओशन में प्रवेश करना होगा, जहां भारतीय नौसेना पहले ही कड़ा पहरा बनाकर तैनात है। साथ ही साउथ चाइना में अमेरिका, रूस, चीनी नेवी पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान नौसेना की ताकत का इस्तेमाल करना चीन के लिए काफी मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इंडियन आर्मी पर गर्व, भाई भारत ने क्या इनका तोड़ निकाला है, इनको हिलने नहीं देता भारत। समुद्र के अंदर पहली लाइन लगा के खड़ा है, भूतनी क्यों आओ तो सही।
सब कुछ लगा के फिट किया वो हुआ भाई तुम्हें ठोक ना दे हम लोग। ओ यार अब बहुत बहुत दिल को फौज वो है भाई साहब इनकी। जब इंडिया से लड़ने आते हैं हाँ। दुम दबा के भागते हैं। कितनी दफा हुआ और है। देखो अब इंडिया ने कैसे इनको ठोकने का प्लान बनाया हुआ है। भाई भारत ने फुल एंड फुल अपनी तैनाती की हुई है ये देख कि यार। अगर तुम सामने आए तो भाई टुकड़े टुकड़े हो के तुम जाओगे, ऐसे तुम नहीं जाने वाले। ये देख यार, ये इनके मिसाइलों में पता है पानी भरा होता है। देख लो मतलब कि वो भाई साहब 2 नंबर पकड़े चीज गए हैं बनाते हैं। ना, इनके मिनिस्टर पकड़े गए हैं। हाँ भाई साहब जिस तरह आप मुझे बता रहे हो मुझे हाँ, वो तो भी पता लगा। हाँ, उन्होंने- अब आप देखो 2 नंबर चीजें बनाते हैं, 2 नंबर सब कुछ करते हैं। हाँ। भाई साहब कहाँ से चीज उड़े। तभी तो देखो आज पाकिस्तान में इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम दिया हुआ था, भारत से ब्रह्मोस आया। साला चाइना का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में कहता है अपना, तो भाई साहब हम तो भाई पिछवाड़े ऊपर करके सो रहे हैं, तुम गुजर ओ जाओ। यार वो किन की लड़ाई लगी हुई थी, 18 जहाज इनके उड़े थे मेड इन चाइना के। देख लो वो भी उन्होंने ग्राउंडेड कर दिए। यार आपने और भाई अंदाजा लगा। पाकिस्तान में वाकई में टैंक्स में इशू आ रहे हैं। हाँ। भाई वो भी इन्होंने कंप्लेन की इशू आ रहे हैं। हमारे F-17 में देख ले, हाँ, उनमें इशू आया हुआ। थंडर, हाँ हाँ। उनमें आया हुआ है। वो ठीक करने वाला कोई वो नहीं। भाई टैंक ठीक करने वाला कोई नहीं है। अंदाजा- देखो ना फिर भारत ने कैसे इनको जवाब दिया है। देखो आज इंडिया के 14 लाख जो सैनिक हैं वो भाई साहब चाइना के भाई साहब 50 लाख सैनिक से भी ज्यादा तगड़े हैं। क्योंकि यार, भारत का एक एक सैनिक चाइना के 10 इंच वो अपने देश के लिए लड़ता है ना, अपनी जान देता है लाला। भाई वो इधर देश चीन- के लिए नहीं लड़ते। ये बात है, वो मजबूरी में लड़े वो हैं। मजबूरी में लड़ते, देखते नहीं उनकी पोटे जा रही, रोते हैं, रो रहे होते और हैं, जब इंडियन आर्मी के सामने आते हैं तो भागते हैं। भागते हैं। कितनी दफा हुआ है। वाकया में भारत ने इस टेन्योर में मतलब कि आप समझिए कि 5 से 10 सालों में बहुत बड़ा खौफ चाइना पे अपना डाल दिया। बिल्कुल इन 10 सालों 12 सालों में ये इंडिया ने सब तरक्की अब की है। वन और भाई साहब जो इन्होंने अपनी पावर का खौफ है चाइना पे डाला है, वाकई में चाइना अब डरता है इनसे। वाकया और तो एशिया में कोई टक्कर देने वाले नहीं, सिर्फ इंडिया ही दे सकता सही है कहा इनको भाई। इस टाइम पे। तो भाई जो भारत ने इनका तोड़ निकाला है, आपकी क्या थॉट है इस पर? इधर ही वीडियो तुम तो करते बाय। बाय।